हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यूज़। तो हमारे पास जो एनिमल टिश्यूज़ होते हैं वो मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पहले एपिथेलियल टिश्यू कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं। तो अगर हम देखें, एपिथेलियल टिश्यू इज़ वन ऑफ द 4 मेन टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, जिसकी हम बात कर रहे थे। कनेक्टिव, मसल, नर्वस टिश्यूज़ होते हैं जैसे हमारे पास, है ना। वैसे ही हमने जो मेन क्या ध्यान रखना है कि जो हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू होता है उसमें क्या होगा हमारे पास। यहाँ देखिए, it covers surface of body lines of internal organs and forms glands. Its main function are protection, secretion, absorption and sensation. कि जो हमारे पास जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं हमारे पास बॉडी लाइन। यहाँ देखिए किसमें, बॉडी लाइंस में, या फिर कह सकते हैं कवरिंग में। कवरिंग जो भी हमारे पास इंटरनल ऑर्गन्स होंगे या फिर हमारे पास इंटर लाइनिंग होगी, इनर लाइन्स होगी हमारे पास ग्लैंड्स की। और इनका जो मेन फंक्शन होगा ये तो है कि इनकी लोकेशन कहाँ है, जिनका फंक्शंस क्या होता है, मेनली प्रोटेक्शन का या किसी चीज़ की सिक्रीशन का या फिर एब्जॉर्प्शन और सेंसेशन। ठीक है, किस किस का, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड सेंसेशन का। और प्रेजेंट कहाँ होंगी ये, बॉडी लाइंस या कवरिंग, कवरिंग ऑफ द सरफेस ऑफ बॉडी लाइंस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स। ठीक है, ये हमने ध्यान रखना है एपिथेलियल टिश्यू में कि ये कहाँ प्रेजेंट होगी हमारे पास, कवरिंग में। और कहाँ कहाँ होगी हमारे पास, जो मेन फंक्शन क्या है इसका, प्रोटेक्शन, सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड सेंसेशन। नाउ देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एक होता है हमारे पास सिंपल एपिथेलियम, एक होते हैं हमारे पास स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। जो हमारे पास सिंपल एपिथेलियम होते हैं वो देखते हैं क्या होता है कि इट इज़ अ कंपोज ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ अ सेल दैट आर टाइटली पैक्ड टुगेदर एंड इट इज़ फाउंड इन एरियाज वेयर देयर इज मिनिमल वेयर एंड टियर। वेयर एंड टियर मतलब जहाँ पे क्या हो, हमारे पास चोट लगने की संभावना कम हो। वेयर द सब्सटेंसेस नीड टू बी एक्सचेंज रैपिडली, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स हो सके, वो चाहे हमारे पास ब्लड का है, वो चाहे हमारे पास एब्जॉर्प्शन वाला है, वो सारे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जहाँ पे होगा वहाँ पे कौन से सेल्स होंगे हमारे पास, कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, वो होंगे सिंपल एपिथेलियम। ठीक है, और जहाँ पे कैसे होंगे हमारे पास, सिंगल लेयर वाले सेल्स होंगे। और कहाँ होंगे हमारे पास, जहाँ पे मिनिमल यानी कि बहुत ही कम वेयर एंड टेयर के चांसेस होंगे। ठीक है, और ये हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं जो हमारे पास सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं। सबसे पहला हमारे पास सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज, फिर आता है हमारे पास सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल कोलमनर एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, अब एक एक को डिस्कस करते हैं हम लोग। तो जो हमारे पास पहला जो है सिंपल टिश्यू, जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है वो है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। It composed of flattened cells that form a thin delicate layer. It is found in the wall of the blood vessel, जो हमारा blood vessels होती है उनकी walls में present होती है। In the lining of the lungs, lungs की lining में present होती है। Kidneys and lining of lungs and kidneys दोनों की lining में present होगी। And then the serous membrane, serous membrane क्या हुई हमारे पास, जो हमारे पास cavities होती है हमारे bodies के अंदर उसमें lubrication provide करेगी। कौन सी, जो हमारे पास serous membrane होती है। That line बॉडी कैविटीज़। ठीक है, जो बॉडी कैविटीज़ में जो हमारे पास सेरस मेम्ब्रेन होती है इसमें भी हमारे पास प्रेजेंट होती है। इनका मेनली जो फंक्शन होता है सेरस मेम्ब्रेन का वो होता है लुब्रिकेशन को प्रोवाइड करना और फ्रिक्शन को रिड्यूस करना जो हमारी कैविटीज़ में। ठीक है, तो ये सबसे पहला हमारे पास टिश्यू है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। अब जो दूसरा है, दूसरा है हमारे पास सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। इट इज़ composed ऑफ क्यूब शेप्ड सेल्स दैट हैव अ सेंट्रल न्यूक्लियस, के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। इट इज़ फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ग्लैंड सच एज थायराइड एंड पेनक्रियाज और इन द ट्यूब्स ऑफ द किडनी। तो कहाँ कहाँ लोकेशन क्या है इसकी, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ग्लैंड्स में। मेनली क्या होंगे हमारे थायराइड ग्लैंड, पेनक्रियाज ग्लैंड और ट्यूब्स ऑफ किडनी। ठीक है, और एक क्या चीज़ ध्यान रखनी है हमने कि कंपोज ऑफ क्यूब शेप्ड सेल्स होंगे इसके पास। और इसका जो न्यूक्लियस है वो कहाँ प्रेजेंट होगा हमारे पास, सेंटर में प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब जो हमारे पास थर्ड टाइप है, थर्ड टाइप क्या है हमारे पास, सिंपल कोलमनर एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, इट इज कंपोज्ड ऑफ इलोंगेटेड सेल्स डेट हैव न्यूक्लिया नियर द बेस, मतलब बेस की तरफ इनके पास न्यूक्लियस होगा। एंड इट इज फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक फ्रॉम द स्टमक टू द रेक्टम एंड द लाइनिंग ऑफ द यूटेराइन ट्यूब। तो इसमें आपने ध्यान क्या रखना है कि इसकी जो हमारे पास सिंपल कोलमनर एपिथेलियल की शेप कैसी होती है, इलोंगेटेड होते हैं। और जो इनका न्यूक्लियस होता है कहाँ प्रेजेंट होता है हमारे पास, बेस की तरफ। और ये फाउंड कहाँ, मतलब लोकेशन कहाँ है इनकी हमारे पास, तो हम कह देंगे डाइजेस्टिव ट्रैक, स्टमक से जो हमारे पास रेक्टम तक है वहाँ तक, एंड लाइनिंग ऑफ यूटेराइन ट्यूब्स। ठीक है, ये हमने 3 टाइप्स के टिश्यू देख लिए हैं किसमें, जो आते हैं सिंपल एपिथेलियम टिश्यू में आते हैं। पहला क्या हो गया, स्क्वामस क्यूबॉइडल, तीसरा हो गया कोलमनर। ठीक है, अब इनके जो डायग्राम देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे अलग अलग इनके जो है स्ट्रक्चर है। जैसे सबसे पहले को किसकी बात कर रहे थे हम, स्क्वामस। तो जो ये वाला है ये हमारे पास स्क्वामस, स्क्वामस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके देखिए इसमें क्या बोला था जब हमने पढ़ा था, तो इसमें क्या होते हैं, कंपोज्ड ऑफ फ्लैटेंड सेल्स। कैसे होते हैं, इसके फ्लैट सेल्स होंगे। ठीक है, और जो सेकंड है हमारे पास ये कैसा हो जाएगा, ये सेल है हमारे पास क्यूबॉइडल। ठीक है,
क्यूबॉइडल में क्या था हमारे पास, क्यूब। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या बन रहा है, एक क्यूब बन रहा है। तो क्यूब जैसे सेल्स होते थे और इनका जो न्यूक्लियस है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंटर में। ठीक है। और तीसरा टाइप क्या है हमारे पास, कोलमनर। थर्ड जो टाइप हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा कोलमनर। ठीक है। कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू जो होंगे हमारे पास, उसमें क्या होगा, कैसा सेल्स बोले थे इसमें बोले थे इलोंगेटेड सेल्स। ठीक है। इट इज कंपोज्ड ऑफ इलोंगेटेड सेल्स, और जो इनका न्यूक्लियस होगा वो बेस की तरफ होता है। वो क्या होगा, नीचे की तरफ, बेस की तरफ होगा इसका जो पास जो न्यूक्लियस होगा। ठीक है। तो ये थे हमारे पास सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कोलमनर। इसकी शेप सिंपल की कैसी होगी हमारे पास, सिंपल स्क्वामस की कैसी होगी हमारे पास, फ्लैटेंड। क्यूबॉइडल की कैसी होगी हमारे पास, क्यूब टाइप। जो कोलमनर की कैसी होगी हमारे पास, इलोंगेटेड सेल्स। ठीक है। इनका जो हमारे पास न्यूक्लियस है वो कहाँ होगा, बेस की तरफ होगा। ठीक है, ये हमने ध्यान रखना। अब जो जो हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू का जो दूसरा टाइप है वो है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है। इट इज कंपोज ऑफ टू और मोर लेयर्स। वो सिंगल लेयर का था, ये कैसा है हमारे पास, इट इज कंपोज ऑफ टू एंड मोर लेयर्स ऑफ द सेल्स एंड इट इज फाउंड इन द एरियाज वेयर देयर इज मोर। ठीक है, वहाँ पे क्या था, लेस, मिनिमल, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, मोर वियर एंड टियर, सच एज स्किन एंड लाइनिंग ऑफ माउथ एंड इसोफेगस। ठीक है। ये भी हमारे पास तीन टाइप्स के होंगे, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, ये होंगे। और तीसरा क्या हो जाएगा, स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम। ये तीन टाइप्स देखे थे, जैसे हमने सिंपल में देखे थे वैसे ही हम अब किस में देखेंगे, स्ट्रेटिफाइड में देखेंगे। जो हमारे पास पहला है वो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ये क्या है हमारे पास, स्क्वामस एपिथेलियम। इट इज कंपोज्ड ऑफ लैटेंट सेल्स इन दी आउटर लेयर एंड क्यूबॉइडल और कोलमनर सेल्स इन दी इनर लेयर। इसमें क्या है हमारे पास, जो आउटर लेयर है वहाँ पे कौन से प्रेजेंट होंगे हमारे पास, क्यूबॉइडल और कोलमनर इन दी इनर लेयर्स। इट इज फाउंड इन द स्किन। क्या ध्यान रखना है हमने, कहाँ फाउंड होता है, स्किन और लाइनिंग ऑफ माउथ, थ्रोट, इसोफेगस, वजाइना, इनर कैनाल। ठीक है। इसकी जो लोकेशन आपने मेनली ध्यान रखनी है कि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो है हमारे पास, स्क्वामस एपिथेलियम, वो कहाँ प्रेजेंट होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट है सेकंड जो टाइप है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इट इज कंपोज्ड ऑफ टू और थ्री रेयर्स ऑफ क्यूबॉइडल सेल। क्यूबॉइडल सेल्स आपको पता है क्यूब की तरह होंगे। ठीक है। इट इज फाउंड इन द डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड एंड मेमोरी ग्लैंड्स। ये ध्यान रखना है, स्वेट ग्लैंड्स होंगे और जो हमारे पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट होगा कौन सा, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। जो हमारे पास अब जो थर्ड टाइप का है, थर्ड है स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम। इट इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ द इलोंगेटेड सेल। ये हमको पता है कोलमनर में कैसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इलोंगेटेड, डेट हैव न्यूक्लियाई एट डिफरेंट लेवल्स। उसमें कहाँ प्रेजेंट है, बेस में। इट इज फाउंड इन द मेल यूरेथ्रा एंड इन द डक्ट्स ऑफ सम ग्लैंड्स। तो इसकी जो हमारे पास लोकेशन है वो क्या है, मेल यूरेथ्रा, मेल यूरेथ्रा, और दूसरा क्या बोल देंगे हम, डक्ट्स ऑफ सम ग्लैंड्स। कुछ ग्लैंड्स की जो हमारे पास डक्ट है वहाँ प्रेजेंट होगा, और मेल यूरेथ्रा में प्रेजेंट होगा कौन सा, स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम। इसी के साथ हमारा एपिथेलियल टिश्यू हो चुका है ख़त्म। तो इसमें हमने क्या क्या देखा, इसमें हमने देखा कि जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं वो मेनली कवरिंग में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और इसके दो टाइप्स थे, एक सिंपल एपिथेलियल, एक स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल। दोनों में हमारे पास क्या थे, आगे इनको फर्दर डिवाइड किया गया था हमारे पास, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल में, सिंपल क्यूबॉइडल में, और सिंपल कोलमनर में। उसके बाद हमने देखा जो हमारे पास स्ट्रेटिफाइड में था, उसमें भी हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, और स्ट्रेटिफाइड जो हमारे पास लास्ट है ये वाला कोलमनर एपिथेलियम। ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि हमारे पास एपिथेलियम टिश्यू में उसके टाइप्स और कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं और उसकी लोकेशन क्या है। ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट एनिमल टिश्यू है वो है मसल टिश्यू। मसल टिश्यू क्या होते हैं हमारे पास, इट इज़ अ टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू डेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट एंड मेंटेनिंग पॉस्चर। जो हमारे पास हमारी बॉडी की जो मूवमेंट होती है और जो हमारा पॉस्चर है वो किस पे डिपेंड करेगा, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये मसल टिश्यू के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू। एक होगा हमारे पास स्केलेटल मसल टिश्यू, एक है हमारे पास स्मूथ मसल टिश्यू, एक होते हैं हमारे पास कार्डियक मसल टिश्यू। मतलब जो हमारे पास कार्डियक मसल बनाते हैं, स्मूथ मसल बनाते हैं और स्केलेटल मसल बनाते हैं, इन सबको क्या बोलेंगे हम, मसल टिश्यू। ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्केलेटल मसल्स को। तो जो स्केलेटल मसल है, दिस टाइप ऑफ मसल इज अटैच्ड टू बोन्स बाय टेंडन्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंटरी मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी स्केलेटल
Muscle is stated, which means that it is had alternating bonds of light and dark fibers. It is composed of long cylindrical cells called muscle fiber that are multinucleated. तो ये आपने इसमें ध्यान क्या क्या रखना है कि जो हमारे पास जो मसल है वो अटैच होती है बोन से, ठीक है, किसके थ्रू, टेंडेंस की तरह। ये ध्यान रखना है कि जो मसल और बोन आपस में अटैच होती है वो किसकी वजह से होती है हमारे पास, टेंडन, जो एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू में आता है। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉलेंटरी मूवमेंट, वॉलेंटरी क्या होती है, जो हमारी इच्छा के अनुसार होती है, ऐसी मूवमेंट्स को क्या बोलते हैं, वॉलेंटरी मूवमेंट्स बोलते हैं, ऑफ द बॉडी। एंड स्केलेटल मसल स्टेटेड, विच मीन्स दैट इट हैज़ अल्टरनेटिंग बैंड। स्टेटेड का मतलब क्या, अल्टरनेटिंग बैंड्स होंगे इसमें, लाइट बैंड एंड डार्क बैंड, ठीक है, डार्क फाइबर्स होंगे। इट इज़ composed ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर। इसमें ये भी ध्यान रखना है, लॉन्ग सेल्स होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, मसल फाइबर, अभी हम इसका डायग्राम देखेंगे इनमें। और डेट आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, और होंगे कैसे, ये आपने ध्यान रखना है क्या क्या है, लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, किसमें, जो हमारे पास मसल फाइबर्स होते हैं, मसल टिश्यूज होते हैं। अब जो सेकंड है हमारे पास, सेकंड जो मसल टिश्यू है वो है स्मूथ मसल, जो हमारे पास स्पून मसल्स क्या होती है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ मसल इज फाउंड इन द वॉल्स ऑफ हॉलो ऑर्गन्स सच एज स्टमक, इंटेस्टाइन्स एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। इट इज नॉट स्टेटेड, विच मीन्स दैट इट डज नॉट हैव अल्टरनेटिंग बैंड्स ऑफ लाइट एंड डार्क फाइबर्स सीन इन द स्केलेटल मसल। जैसे हमारे पास स्केलेटल मसल में हम देखा था डार्क एंड लाइट फाइबर्स थे, लेकिन इसमें क्या होगा, ये प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। और प्रेजेंट कहाँ होंगे, ये हमारे पास stomach, intestine and blood vessels में, ठीक है। स्मूथ मसल इज composed of small spindle shaped cells that are arranged in layers, ठीक है। ये कैसे होंगे, स्पिंडल शेप्ड होंगे, स्मॉल होंगे, ये ध्यान रखना कैसे इनकी शेप पूछी जाती है मेनली, की शेप कहाँ होती है और इनकी लोकेशन कहाँ होती है, ठीक है। सेल्स डेट आर क्या होंगे हमारे पास, अरेंज्ड इन लेयर्स, ठीक है, अरेंज्ड इन लेयर्स होंगे। और इट इज़ रिस्पॉन्सिव फॉर द इनवॉलेंटरी मूवमेंट, जो हमारे पास स्केलेटल था, ये किसी में था हमारे पास, डिफरेंस भी आप देखते रहना साथ में। जो स्केलेटल था वो वॉलेंटरी मूवमेंट्स हो रही थी, जो हमारे पास स्मूथ मसल है उसमें क्या हो रहा है, इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स ऑफ दीज ऑर्गन सच एज पेरिस्टेल्सिस। पेरिस्टेल्सिस क्या होती है, जो हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें जो फूड की मूवमेंट होती है, क्योंकि उसको क्या बोलते हैं हम, पेरिस्टेल्सिस। ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है, कि ये प्रेजेंट कहाँ होगा, होलो ऑर्गन सच एज स्टमक, इंटेस्टाइन एंड ब्लड वेसल्स। और ये डार्क और लाइट फाइबर्स नहीं प्रेजेंट होंगे, जो इसकी सेल की जो शेप होगी वो कैसे होंगे हमारे पास, स्पिंडल शेप्ड होंगे। और ये इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स में हेल्प करता है, ठीक है। ये जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसमें होते हैं, इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स में। अब जो हमारे पास थर्ड है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कार्डियक मसल, जो हमको पता है हार्ट में प्रेजेंट होती है हमारे पास, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। दिस टाइप ऑफ मसल इज फाउंड इन द वॉल्स ऑफ द हार्ट। ये हमको पता है कि कार्डियक मसल कहाँ प्रेजेंट होती है हमारे पास, हार्ट में। लाइक द स्केलेटल मसल इट इज स्टेटेड बट इट इज इनवॉलेंटरी। जैसे हमको पता था स्केलेटल कैसी है हमारे पास, स्टेटेड थी लेकिन वॉलेंटरी थी। लेकिन जो हमारे पास कार्डियक मसल है, जो हमारे पास हार्ट बीटिंग को कंट्रोल में नहीं होती, इसलिए क्या बोलते हैं उसको, इनवॉलेंटरी। मीनिंग दैट इट कैन नॉट बी consequently controlled. Cardiac muscle is composed of branching cells that are connected by intercalated discs, and these discs allow the cells to communicate with each other and coordinate their contraction, which allows the heart pump blood. तो इसमें आपने ध्यान क्या रखना है, इसमें हम ध्यान रखना है कि जो हमारे पास टाइप ऑफ मसल है प्रेजेंट कहाँ होता है, हार्ट में। जो कार्डियक मसल कहाँ प्रेजेंट होगी, हार्ट में प्रेजेंट होगी। होगी कैसी है, इनवॉलेंटरी है, ठीक है, इनवॉलेंटरी मसल्स हैं। और इसके जो सेल्स है वो कैसे है हमारे पास, ब्रांचिंग सेल्स है, कैसे है, ब्रांचिंग सेल्स है। और इसमें क्या है कि जो हमारे पास ये एक दूसरे के साथ जो है इसमें डिस्क होती है, जो इनको एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करती है। जैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है जो हार्ट का और रिलैक्सेशन होता है, वो भी कैसा होगा, इनवॉलेंटरी होता है, ठीक है। ये हमने ध्यान रखना है। चलिए इसके जरा डायग्राम्स देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, ये है हमारे पास जो कैसे है, मसल फाइबर। यहाँ देखिए मसल में जो हमने देखा था सबसे पहले, जो हमारे पास स्केलेटल था उसमें क्या स्ट्रेटेड था, ठीक है। कैसे थे हमारे पास, स्ट्रेटेड था। तो स्ट्रेटेड क्या बन जाएगा हमारे पास, स्ट्रेटेड मस्कुलर, यानी कि स्केलेटल मसल बोल सकते हैं हम इसको। इसमें क्या है, एक दो तीन, मतलब इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड था और स्ट्रेटिफाइड थी। और कैसी होती थी ये, वॉलेंटरी होती थी। जो सेकंड है हमारे पास, सेकंड है कार्डियक। यहाँ देखिए जो कार्डियक मसल है उसमें क्या देखा था हमने कि ब्रांचिंग है उसमें, ठीक है। यहाँ देखिए ये वाली जो डिस्क है ये क्या है हमारे पास, इंटरकलेटेड डिस्क होगी।
ऑस्ट्रेटेड भी है ये और इनवॉलेंटरी है। ये आपने स्ट्रक्चर ध्यान रखने हैं, कई बार आइडेंटिफाई करने को आते हैं। लाइक देखिए स्मूथ टिश्यूज़ के जो हमारे पास सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे हमने उसमें देखा था कि कैसे होंगे, इनकी शेप कैसी है। शेप देखिए इनकी कैसी है, स्पिंडल शेप्ड है और कैसे है, यूनिन्यूक्लिएटेड है। ठीक है, आपने इनकी शेप ध्यान रखनी है। ये हो जाएगा हमारे पास स्मूथ मसल का, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कार्डियक, ठीक है, और ये रहा हमारे पास स्केलेटल मसल टिश्यू। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही होगा, आज ख़त्म हो जाएगा इतने में। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो बाकी जो बचे हैं, जैसे हमारे पास कनेक्टिव हो गया और नर्वस टिश्यू हो गया। ठीक है, थैंक यू।